भुलाया था बड़ी मुश्किल से गम को, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने। कई बार हम रिश्तों में नहीं आना चाहते लेकिन आ जाते हैं, और बार बार हम टूटते हैं, बार बार बिखरते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी समझ में नहीं आता। जिस गम को हमें भूलने में कई अरसे लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर हम उस गम को भूल तो जाते हैं, लेकिन दोबारा हमारी ज़िंदगी में एक दूसरा इंसान एंट्री करता है। और जब वो इंसान एंट्री करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब खुशियाँ आ गई हैं, सब कुछ आ गया है। उसको मनाने, उसके रूठने, उसको समझाने में हम अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है जो कहते हैं कि सर, हम इस रिश्ते में नहीं आना चाहते थे लेकिन आ गए। हम नहीं चाहते थे कि इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाए लेकिन आ गए। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो मन होता है ना, ये बड़ा चंचल होता है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं समझा पाते। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आकर अटक जाती हैं। छोटे छोटे दर्द हमें बड़ा दर्द देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस इंसान को भुलाने में आपको अरसे लग गए, अब दूसरे रिश्ते में आप चले गए हैं। और जब दूसरे रिश्ते में आप चले जाते हैं, एक रिश्ते से तो दर्द था, दूसरे रिश्ते में आपको और दर्द मिलने लगा है। बार बार आप इस रिश्ते को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा रिश्ता आपसे छूट रहा है। फिर क्या करेंगे? आपके पास रोने के अलावा, टूटने के अलावा और दर्द में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बार बार अपने आप को समझाना और बार बार उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना, आप नहीं संभल पाते, बड़े टूट जाते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपने किसी इंसान को बार बार मनाने की कोशिश की है, बार बार समझाने की कोशिश की है, बार बार कहा है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, एफर्ट लगाने की कोशिश करी है, अब आपको उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उस इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उस इंसान को प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद आपसे प्यार करेगा। जितना आप उसको मनाने की कोशिश करोगे, उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी लाइफ से वो जो दर्द है ना, वो बार बार आपको हर्ट कर रहा है इंसान, सेकंडों में चला जाएगा। और सेकंडों में नहीं जाएगा, अगर गया हुआ है तो सेकंडों में वापस भी आ जाएगा। उसको रियलाइज भी होगा, उसको एहसास भी होगा। ये बार बार मनाने वाला चक्कर छोड़ दीजिए, अब वो इंसान आपको मनाएगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो छोटा सा काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ, बेहतर वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अब सुनिए मेरी बात को ब्रदर, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा डीपली देखना, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगी। चाहे आप जितना दिमाग लगा लेना, कुछ पता नहीं लगेगा। एक्चुअली दोस्तों, रिश्ते की काउंसलिंग बहुत डीपली की जाती है और रिश्ते को बहुत डीपली समझा जाता है। मुझे कई लोग बताते हैं कि सर, जब हम ब्रेकअप में आए थे तो हमें बहुत लोगों को बताया है कि यार प्लीज़ आप मेरी बात को सुन लो, मेरे दर्द को सुन लो। कोई समझना ही नहीं चाहता। मैंने बार बार कई लोगों को कहा है कि यार प्लीज़ मेरे दर्द को सुन लो, नहीं करना चाहते, नहीं समझना चाहते। क्या ऐसा रीज़न है सर? एक्चुअली दोस्त, जब हम ब्रेकअप में होते हैं तो हमारा दिमाग तो काम करना बंद ही कर देता है। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, चाहे हम जितने भी अक्लमंद हों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में आ गए हैं जिन रिश्ते की अहमियत आपके लिए अपनी फैमिली से ज़्यादा हो गई है, जिन रिश्तों की अहमियत आपकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा हो गई है, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ें, अपने आप को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को छोड़ें, अपने आप को तोड़ें, कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है।
और उसको चाहते हैं आप फर्क पड़े, तो काउंसलिंग लीजिए, टेंशन फ्री होकर बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दिया जाएगा, रिश्ते को स्मूथली चलाने की कोशिश की जाएगी। और अब आगे देखिए, जो वीडियो में बताया जाएगा वो भी बेहतर चीज़ें हैं, आपके रिश्ते के लिए सबसे बेहतर हैं। मैंने कहा है कि हम कई बार एक पहले गम से तो निकलते नहीं, एक दूसरा गम खड़ा कर लेते अपनी लाइफ में। मुझे बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जो कहते हैं कि सर एक्चुअली हम अपनी वाइफ से बड़े परेशान थे, अभी जो जिसके साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में आया हूँ यहाँ पर तो और ज़्यादा मैं परेशान हो गया, और ज़्यादा ये मुझे परेशान करने लगी है, और ज़्यादा ये मुझे हर्ट करने लगी है। सर मेरे हस्बैंड से मुझे वो सुख नहीं मिला, मैंने सोचा कि शायद यहाँ से मिल जाए। सर मुझे मेरी वाइफ से वो सुख नहीं मिला, शायद मैंने सोचा कि यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा लगता है आपको? मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अपने गांव से गया, उसने सोचा कि मैं दूसरे गांव में जाकर रहूँगा, और दूसरे गांव में शायद कुछ अच्छा होगा, शायद अच्छे लोग वहाँ रहते होंगे, सब खुश रहने वाले लोग रहते होंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करते होंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते होंगे, एक दूसरे से बहस नहीं करते होंगे। तो गांव में जैसे वो एंटर करता है, जैसे वो अपना एंट्री करता है, तो एक व्यक्ति उसको रास्ते में मिल जाता है कि आप एक बात बताइए, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? उसने कहा तो आपको क्या करना है? कि सर मुझे यहाँ रहना है और मैं यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को यहीं पर गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। उसने कहा कि जिस गांव में आप रहते थे उसमें कैसे लोग रहते हैं? उसने कहा रे महोदय, वहाँ पर तो बड़े खराब लोग रहते थे, वहाँ पर तो बड़े गंदे लोग रहते थे, ना तो मुझे जीने देते थे और ना खुद जीते थे, रात दिन गाली देना, रात दिन बहस करना। और ये मानो कि मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत गिरे हुए लोग वहाँ रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि यहाँ पर उससे भी खराब लोग रहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? कि यहाँ पर उससे भी खराब लोग रहते हैं, जैसे आपके गांव में रहते उससे भी खराब लोग रहते हैं, उससे भी गंदे लोग रहते हैं, उससे भी टूटे हुए लोग रहते हैं, उससे भी दर्द भरे लोग रहते हैं। अब वो व्यक्ति वहाँ से लौट जाता है। अभी 2 ही दिन का समय बीतता है, वहाँ पर एक व्यक्ति और आता है। उस फिर व्यक्ति से उसी से सवाल करता है कि आप एक बार मुझे बताएंगे कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? किस गांव में, तो आप कौन से गांव से आए हैं? कि मैं कुछ नाम उसने बताया कि मैं उस गांव से आया हूं, तो वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? कि सर वहाँ तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं और बड़े सुकून वाले लोग हैं, कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई बहस नहीं करता है, कोई बिल्कुल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ चलता है और बहुत अच्छे से सब कुछ चल भी रहा है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आप यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब उसने कहा कि चले फिर तो ठीक है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अब वो जो व्यक्ति था जो पहले गया था, वहीं को कहीं को निकल के जा रहा था। उसने कहा गुरुजी सर आपने मुझे तो बताया कि यहाँ पर बहुत सारे गंदे लोग रहते हैं, बहुत बुरे लोग रहते हैं यहाँ पर, और इसको आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग रहते हैं। कि आपके देखने की जो अक्षमता है वो इतनी ही है, और आपके माइंड की साइकोलॉजी जो है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं आपको अच्छे लोग नहीं मिलने वाले हैं। आपने कहा कि मेरे गांव में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो यहाँ कैसे आप कह देंगे कि अच्छे लोग रहते हैं? अच्छा और बुरा बनना सब अपने ऊपर डिपेंड होता है। कौन कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं करती है चीज़ें। आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार आपसे करेगा। यदि आप टूटे हुए हैं तो सामने वाला इंसान भी टूटा हुआ बात करेगा आपसे। अगर आप बहुत पॉजिटिव है तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने एक रिश्ते को तोड़ा है और दूसरे रिश्ते में आप गए हैं, आपको लग रहा है कि उस रिश्ते में आपको खुशी मिलेगी? नहीं ब्रदर। अगर आपने कहा कि वो मेरा जो जीवन था वो बहुत बेहतर था और ये जो मेरा जीवन है उससे भी बेहतर है,
आपके जीवन में कभी कष्ट रहेंगे ही नहीं। आपने सोचा कि यार मेरी जो वाइफ है मुझे बड़ा परेशान करती है और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, या मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेता हूँ। अब बना तो लिया, ये उससे भी ज़्यादा परेशान करती है। मेरे पास एक कॉल आया था, वो जो बंदा था वो आउट ऑफ इंडिया रहता था। उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरी जो कमाई है वो कई करोड़ रुपए हैं, एक साल में मैं कई करोड़ रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी एक पत्नी है और एक मेरी बाहरी पत्नी है। मैंने कहा अच्छा, कि वो जो मेरी घरेलू पत्नी है, जो जिसे कहते हैं ना एक घर वाली एक बाहर वाली, कि जो घर वाली है वो मुझे बड़ा हर्ट करती थी, बड़ा परेशान करती थी, बड़ा मैं परेशान उससे रहता था, बड़ा मुझे चीटर बोलती थी, बड़ा गाली देती थी मुझसे मुझे 2 बच्चे भी हैं उससे, और कमाई बहुत ज़्यादा है, जो जितना वो पैसा मांगती थी मैं दे देता था। लेकिन सर एक्चुअली परेशान मैं ये हो गया हूँ। मैंने पूछा क्या परेशानी है, कि सर मैंने उसी से परेशान होकर मैंने एक दूसरी लड़की को यानी लेडीज को चुना और उससे मैंने एक शादी कर ली, जो ज़्यादा दिखावा तो ना थी, लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। अब अगर आप सर देखेंगे, मैं परेशान उससे पहले वाली से नहीं हूँ, अब मैं परेशान दूसरे वाली से हूँ। मैंने कहा ये क्यों, कि सर ये मुझे इतनी गालियाँ देती है, इतनी गालियाँ देती है, इतनी गालियाँ देती है कि जिनको मैं सहन नहीं कर पाता। और कमाल की बात यह है सर कि मैंने इसको अलग प्रॉपर्टी भी बना कर दी है। मैंने जो पहले वाली औरत है उसको भी मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना कर दी है और इसको भी मैंने उतनी प्रॉपर्टी बना कर दी है। अब मैं देखता हूँ कि वो जो पहले वाली लेडीज है यानी पहले वाली मेरी घरवाली है, वो मुझे इससे अच्छी दिखाई देती है, ये बड़ी बुरी दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका व्यवहार, आपका कैरेक्टर, आपकी भाषा, आपने किससे कितना प्रेम किया है। अंतर ये है कि आपने सामने वाले को किस प्रकार से प्रेम किया है, अंतर ये है। प्रेम का अंतर नहीं है कि आपने प्रेम कितना किया है। सब ये कहते हैं कि सर हमने तो इतना प्यार उसको दिया है, इतना प्यार दिया है, टूट कर प्यार दिया है। अंतर बहुत ज़्यादा है प्यार देने में और कैसे दिया गया है वो है। अब एक इंसान को आप बिना मांगे प्यार दोगे, क्या उसको हजम हो जाएगा? बिना मांगे उससे प्यार करोगे, क्या वो प्यार कर लेगा? अगर आप किसी इंसान को बिना मांगे कुछ दोगे तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। उसको पता है कि फालतू में इसके पास पड़ी होगी, कुछ है तो है नहीं, फालतू का ड्रामा। ब्रदर कमाल की बात यह है कि आज अगर हमारे रिश्तों में हमें चीटिंग मिल रही है तो उसका श्रेय सामने वाले को नहीं जाता है, वो हमें जाता है। अगर आप किसी इंसान की ज़रूरत से अधिक उसको प्यार दोगे तो कभी भी आपको चीट कर सकता है। अगर आप किसी इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्यार दोगे तो वो आपको चीटिंग नहीं करेगा। अभी समझना मेरी बात को। किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे कि सर एक बात मुझे बताइए कि सर हमने ना उस इंसान से बहुत प्यार किया है, टूट कर प्यार किया है। कई बार तो मुझसे कोई लोग फाइट करने लगते हैं, मैं उनसे पूछने लगता हूं कि शायद आपने प्यार ही नहीं किया होगा भैया। अगर आप प्यार करते तो चीज़ें संभल जाती, अगर आप प्यार करते तो वो क्यों जाती? कि सर हमने तो टूट कर प्यार किया था उससे, हमने तो अपना रिश्ता नहीं समझा, हमने अपनी लाइफ नहीं समझी, अपना जीवन नहीं समझा, अपने दर्द को नहीं समझा, लेकिन उस इंसान के दर्द को हमने समझा है। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि हमने प्यार ही नहीं किया है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी इंसान से आप पूछेंगे कि शायद आपने उस इंसान से प्यार नहीं किया होगा, इसलिए वो आपको छोड़कर गया है। जितना ज़्यादा आप जिस इंसान को टाइम दोगे उतना ही वो आपको बेकद्र समझेगा, आपकी कद्र नहीं करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको वैल्यूबल पर्सन नहीं समझेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक मेरे पास काउंसलिंग आई, उसने कहा कि सर मुझे ये बताइए, मैंने ना तो कभी बीड़ी पी है, ना कभी सिगरेट पी है, और ना कभी ड्रिंक की है, और ना मैं कभी किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिजिकली तो सेटिस्फाई कर पाता हूँ, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मैंने कहा आपका काम क्या है? कि सर एक्चुअली
मेरा जो शॉप है वो, मैं एक ज्वेलर हूँ और मेरी जो शॉप है वो मेरे घर से ही जुड़ी है। मैंने कहा अच्छा, कि घर में हमने शॉप बना रखी है। मेरा ऊपर आवास है और नीचे हम लोग पूरा एक शॉप बनाए हुए हैं। मैंने कहा अब दिन में कितनी बार घर जाते हैं? कि घर पे ज़्यादातर रहता हूँ, लड़के काम करते हैं दुकान पे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके समय की कदर नहीं की जा रही है। आपके जो शब्द है ना, उनकी वैल्यू नहीं की जा रही है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा समय दोगे, हद से ज़्यादा उसको बताओगे कि मैं ना पूरे तरीके से बेवकूफ़ हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, जहाँ पर लोग आपके समय को मांगते हैं कि यार प्लीज़ आप हमें 10 मिनट दे दीजिए, हमें आप 2 मिनट दे दीजिए, आपके एक एक मिनट के पैसे आपको मिलते हैं, एक एक समय के आपको पैसे मिलते हैं, वहीं पर आपकी वाइफ आपके समय की सेकंडों की वैल्यू नहीं करती है, सेकंडों की भी वैल्यू नहीं करती, आपके 2 घंटे की भी वैल्यू नहीं करती। तो क्या है, यानी आप अपने आप को वहाँ पूरे तरीके से बेइज्जत कर चुके हैं, वहाँ पर अपना समय देकर अपने आप को जीरो कर चुके हैं। मैंने समझा उसको, शायद उसको थोड़ी बहुत अकल आई। तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई, बार बार समझाने के बाद भी वो लड़का नहीं समझा, और आज सिचुएशन ये है कि उसकी वाइफ उसको कोई वैल्यू नहीं देती। वैल्यू आप ख़त्म कहाँ करवाते हैं? और सामने वाले इंसान को मनाना, आप बार बार जितना जिस इंसान को मनाने की कोशिश करेंगे ना, उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। जितना आप उस इंसान के पीछे दौड़ते जाएंगे ना, वो इंसान उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि किसी को आप समझा कर, किसी को दबाव में लाकर, किसी से परेशान करके किसी को आप अपने पास रख लोगे, नहीं भैया। आप रात दिन सॉरी बोले जा रहे हैं, रात दिन उस इंसान के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं, रात दिन उसको कॉल मैसेज किया जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या? कुछ अच्छा लग रहा है क्या? कुछ भी अच्छा आपको लगने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को आप संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को अपने पास लेकर आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जो आदत लगी है उसके पीछे दौड़ने की लगी है। आपको आदत लगी है हद से ज़्यादा टाइम देने की, हद से ज़्यादा प्यार करने की। 2 चीज़ों पर आप बस कंट्रोल कर लीजिए, आपका प्यार कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। एक तो बस उतना ही प्यार दीजिए जितना सामने वाले को चाहिए। हद से ज़्यादा अगर थाली में डालोगे ना, फेंक देगा थाली को। नहीं, हद से ज़्यादा किसी को भोजन दोगे ना, फेंक देगा। हद से ज़्यादा किसी को प्यार दोगे तो भी फेंक देगा मेरे भाई। आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप तो बस फाइट कर रहे हैं। तू मुझे प्यार नहीं करती है, तू मुझे समझना नहीं चाहती है, तू मेरा दर्द नहीं समझना चाहती है, तू मेरा दर्द नहीं समझना चाहता है, तू मेरी भावनाओं को नहीं समझना चाहता है। जो इंसान आपको कंटिन्यू टाइम दे रहा है, हर चीज़ आपके लिए कर रहा है, हर समय आपके पास रह रहा है, उस इंसान को आप ये कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं को नहीं समझना चाहता, आपके दर्द को नहीं समझना चाहता, आपकी पीड़ा को नहीं समझना चाहते। क्या है ये सब? चाहते क्या हो ब्रदर? इसलिए सामने वाले इंसान को बस उतना ही समय दीजिए जितना उसको चाहिए, उतना ही बस। ज़्यादा समय दोगे तो फिर आपके समय की कदर नहीं की जाएगी, वैल्यू नहीं की जाएगी। फिर आपको कहा जाएगा रे तो निठल्ला है, तो लफंगा है, इसके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो सामने वाले को शो कराओ कि मैं वैल्यूबल पर्सन हूँ, सामने वाले को एहसास कराओ कि मैं वैल्यूबल पर्सन हूँ और मेरी वैल्यू है। सामने वाले इंसान को ज़्यादा कॉल मैसेज करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ़ है। कुछ टेक्निक होती है जिनको आप यूज करके रिश्ते को संभाल सकते हैं। मैंने कहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैंने कहा है दूसरा नंबर पे क्या है? प्यार। अब हम टूट कर प्यार करने लगते हैं किसी से भी पूछो आप जाकर। अगर उनसे पूछा जाएगा कि यार एक बात बताओ, आपकी जो वाइफ है वो क्यों गई है, वो कहेगा अरे मैंने तो बहुत प्यार किया है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों गई है। मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, लेकिन नहीं पता लगा। देखो ब्रदर, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वाइफ इसलिए गई है कि मैंने उससे प्यार नहीं किया है, गलत सोच रहे हैं आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ इसलिए गई है कि मैंने उसको धमकाया है, मैंने डराया है, मैंने पीटा है उसको,
गलत सोच रहे हैं आप। आपकी वाइफ इसलिए गई है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया था। आया समझ में आपको? जितना ज़्यादा आप किसी इंसान को प्यार करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। आप जितना चाहे समझदार हो, पता नहीं लगेगा आपके रिश्ते को कब ठोकर मार के वो चला गया है। अब आप कहेंगे सर मैं क्या करूं? बस ये पॉइंट ध्यान रखना, बस उतना ही प्यार करना जितना सामने वाले को चाहिए। नहीं तो भैया इस प्यार को फेंक दिया जाएगा, इस प्यार को छोड़ दिया जाएगा। इस प्यार की जो कहते हैं ना, नमकीन बनाकर खा ली जाएगी। समझ गए मेरी बात को? रोटी पर लगाकर खा लिया जाएगा आपको। प्यार है, प्यार की वैल्यू समझिए। और आपकी वैल्यू पता है कब होगी? जब आप सच में लॉयल्टी बरतेंगे, सच में आप लॉयल बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे की बात समझना, बिल्कुल डीपली बात है। आप किसी भी रिश्ते में चले जाना, किसी भी रिश्ते में नहीं, रिलेशनशिप में भी जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल में, फलाने में, ढिमके में, किसी में भी, लव मैरिज कर लीजिए, अरेंज मैरिज कर लीजिए, अंतर रहेगा आपके कैरेक्टर का, अंतर रहेगा सामने वाले कैरेक्टर का। अगर आपका पार्टनर कैरेक्टर की वजह से अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको दफ़ा कर दीजिए सेकंडों में। कैरेक्टर आप कहीं से खरीद ही नहीं सकते। आपका पार्टनर आपसे फिजिकल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं। आपका पार्टनर आपके घर में कोई काम नहीं करता, कोई मुश्किल नहीं। आपका पार्टनर आपसे बहस करता है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर वो चरित्र का गंदा है तो भैया वो गधा है, वो जहरीला नाग है आपके लिए, वो जहरीली नागिन है आपके लिए। कब आपको डस ले कोई पता नहीं चलेगा। रात दिन वाक्य तो आ रहे हैं, न्यूज में आप देख तो रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्रम में मार देता है अपने हस्बैंड को, कोई कुछ कर रहा है। क्या है ये सब? वहीं पर अगर देखा जा रहा है तो लड़का बिल्कुल पागल, जिसके साथ ये सब जिसने किया है वो बिल्कुल पागल, और जो जिसके साथ ये सब हुआ है वो बड़ा खूबसूरत लड़का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितना जिसको प्यार दोगे उतना आपको तोड़ा जाएगा। जितना आप जिसको फॉलो करोगे उतना आपसे पार्टनर दूर जाएगा। यहां तक कि आप सोच रहे हैं कि शायद मैं पार्टनर को समझाऊंगा तो रिश्ते सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझेगा। बार बार पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, नहीं करेगा प्यार। बार बार आप पार्टनर को कहते कि यार आप मुझे समझना क्यों नहीं चाहते, क्यों समझेगा भैया वो? क्यों समझेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो नहीं समझेगा। अगर आप फोर्स करके समझाओगे तो नहीं समझेगा। और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत कर रहा है, इसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, फिर तो आपका दुश्मन ही बन जाएगा। रिश्ते कुछ इसलिए भी टूट रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब कंट्रोल करना अच्छा भी है। आप पार्टनर को समझाकर ये सोचना चाहते हैं कि शायद ये इंसान मेरे समझाने से समझ जाएगा और ये कुछ गलत नहीं करेगा। मेरे पास कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी आते हैं, मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि यार एक बात बताइए, आप उस पार्टनर को रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं? अब कुछ रिश्ते मेरे पास ऐसे आते हैं, जो लड़का है उसकी एज 52 है और लड़की की एज 22 साल। मैंने पूछा कि आप उस इंसान को रखना चाहते हैं? कि हाँ सर मैं रखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कि सर देखिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा प्यार तो दुनिया करती है। कहा कि सर मैं उससे इमोशनल अटैचमेंट में हूँ। तो भैया ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है कि आप उस इंसान को हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो उसको पास नहीं होती है, जो उसको नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात तो वैल्यू। आप वैल्यू उस किसी इंसान की कितनी करने लगते हैं आपको पता भी नहीं रहता है। आप उस इंसान को इतना वैल्यूबल बनाते हैं आपको पता ही नहीं रहता है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप टूट कितने चुके हैं, आपको पता नहीं रहता आप दर्द में कितने जा चुके हैं। तो इसलिए सामने वाले इंसान को मनाना, उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके पैरों में गिर जाना, ये बंद कर दीजिए नौटंकी।
जितना आप इमोशनली ब्लैकमेल सामने वाले को करना चाहते, इरिटेट भी हो जाएगा कई बार। तो जितना आप सामने वाले से प्यार मांगने की कोशिश करेंगे, कई बार तो आप इरिटेशन उसको दे देंगे और वो आपके प्यार को छोड़कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि हम पार्टनर को इरिटेट कर देते हैं, अपने प्यार को इरिटेट कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पार्टनर को पाना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, शायद सब चीज़ें चल जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये लग रहा हो कि पार्टनर के पैरों में हम गिरेंगे, शायद रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं ना, उतना ही रिश्ता खोखला होता जा रहा है। जितना आप पार्टनर को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, पार्टनर उतना आपसे दूर जा रहा है। रिश्ते में जितना ज़्यादा सीरियस हो जाओगे आप, उतना ही रिश्ता आपसे छूट जाएगा। रिश्ते को बिल्कुल डीपली नहीं लेना है, इंजॉय के हिसाब से लेना है, तभी तो आपके पास पार्टनर रुकेगा। जितने ज़्यादा सीरियस रिश्तों में आप रहते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते। जितना आप सीरियस लाइफ को बनाते हैं, उतना ही लाइफ से आप दूर हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, किसी रिश्ते में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सीरियस मत रहिए। सीरियस रहेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, आप जितने चाहे समझदार हों। हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको कहा है कि मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ, और एक बेहतर साइकोलॉजी ट्रिक के साथ, और बेहतर साइकोलॉजी फैक्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।